गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली वर्क पावर एनर्जी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्क पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन है। देखिए, जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे कि मैं हूं, है ना, मुझे एक कार्य करना है, वर्क करना है ना, वर्क करना है, मुझे क्या करना है, वर्क करना है। ठीक, जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, ये मेरा वर्क है ना, मुझे वर्क करना है, इसके लिए मुझे किसकी नीड होगी, एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, एनर्जी की नीड होगी। ओके, एनर्जी की नीड होगी। अब एनर्जी कहां से आएगी, कुछ खाऊंगा, है ना, कुछ काम, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वर्क करना पड़ेगा, है ना, कुछ खाना पड़ेगा एनर्जी, एनर्जी के लिए, पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी, एनर्जी के बाद पावर, पावर के बाद वर्क, तभी तो आप वर्क करोगे, है ना। एनर्जी लोगे, फिर पावर आएगी आपके पास, फिर वर्क करोगे। तो बेसिकली वर्क पावर एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क होता क्या है, देखिए, वर्क, वर्क डिफाइंड, आप बचपन बचपन से पढ़ते आए होंगे, वर्क को डिफाइन किससे करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू, वर्क। ओके, ये क्या है, एक स्केलन क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क इज स्केलन क्वांटिटी, है ना। स्केलन क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, इसके बाद और कुछ इसकी डायमेंशंस बताइए, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी बताइए। ठीक है, डायमेंशन अभी बताऊंगा आपको, पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं, है ना, फॉर्मूले से हम डायमेंशन निकालेंगे। देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू F इंटू एस। ठीक, एफ एस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको एफ का जो, एफ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वर्क कब होएगा, जब आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, है ना, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क होगा, है ना। जैसे कि मैं एक बॉडी लेता हूं, ओके, ये बॉडी ली, है ना, मैंने क्या किया, इस बॉडी पे एफ फोर्स लगाया, ओके, अप्लाइड फोर्स एफ है। ठीक है, अब ये बॉडी, ये क्या है, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होके कहां गई, यहां गई। ठीक है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, एज डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, ये यहां से चलती चलती यहां आई। तो हमने क्या किया था, अप्लाइड फोर्स एफ लगाया था, एफ अप्लाइड किया, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ, है ना। किस डायरेक्शन में हुआ है, एफ तो हमने इस डायरेक्शन में लगाया, तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, एफ के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ना। एफ जो है, फोर्स जो अप्लाइड किया है वो किस एंगल पे किया है, मान लीजिए थीटा एंगल पे किया है हमने, है ना, थीटा एंगल पे किया है एफ, तो एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, है ना, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, क्यों लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टली इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क को, क्या हमने अगर फोर्स अप्लाई किया है ना, फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, वर्क, उसको क्या बोलेंगे, वर्क हो रहा है ना। तो वर्क फोर्स हो गया यहाँ पर, F इक्वल्स टू, और S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। F की यूनिट क्या होती है, F क्या है, फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू M, F इक्वल्स टू M में होता है। M की यूनिट आपको पता है, ऐसे ही द्रव्यमान है ना, तो इसकी यूनिट आपको पता है मीटर, एक्सेलरेशन की तो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी, मीटर केजी, है ना।
तो एफ की क्या वैल्यू कीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको, न्यूटन बोलोगे ना, न्यूटन, ठीक है न्यूटन। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसकी यूनिट मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमें क्या करना है, ये क्या होगी, वर्क की यूनिट होगी। अब इसकी डायमेंशन निकालनी, डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन, है ना, फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। न्यूटन की यूनिट होती है m1 l1 t-2। ये किसकी यूनिट होगी, न्यूटन की है ना, फोर्स की डायमेंशन होगी, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन होगी। अब हमें किसकी निकालनी, मीटर की निकालनी, मीटर की डायमेंशन क्या होगी, मीटर है L1, ओके, ठीक है। अब क्या करूंगा, m1 L L1 और L1 कितना हो गया L2, ठीक है, t-2, ठीक है। तो हमें एक डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी, m1 L1 t-2, ये किसकी होती है, फोर्स की होती है, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2 होती है, ठीक है। तो फाइनली हमें किसकी, वर्क की डायमेंशन मिल गई m1 L2 t-2, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगी, m1 L2 t-2, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, हमने कैसे डायमेंशन निकाला आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा थोड़ी सी वर्क पे हम चर्चा करते हैं कि वर्क होता कैसे है, लगता कैसे है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम, है ना। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, आपको यूनिट पता लग गई है ना, फॉर्मूला पता है, इसे ही हम देखिए, ये सरफेस है, ये सरफेस, ओके। हमारे पास ये एक ब्लॉक है एम, इसका मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, ऐसे, ठीक है। ये डिस्प्लेस्ड होगी, एस डिस्प्लेस्ड होगी, है ना, और यहां पहुंच गई, ठीक है। तो वर्क, इसने जो वर्क किया है वो क्या किया है, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, ठीक है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार कोस थीटा क्यों लगाया सर ने, ठीक है, मैं भी इसका रीजन बताऊंगा आपको कि कोस थीटा क्यों लगाया है ना। अगर मैंने एफ को सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस, है ना, कोस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में है ना, बिटवीन एफ एंड एस एंगल कितना बनेगा, एंगल इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी बताइए, कोस जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होती है ना, कुछ गधे इसको भी जीरो कर देंगे ना, कोस जीरो इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा फाइनली, एफ एस। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये तो क्या हुआ, हमने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में करा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स ऐसे ना लग के ऐसे लग दिया हो, है ना, ऐसे ना लग के ऐसे लग रहा हो, हाँ सर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, देखिए फिर क्या होगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो देखिए ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, फोर्स को थीटा एंगल पे लगा दिया है ना, ये एंगल बना था, थीटा एंगल पे लगा दिया मैंने, ठीक है, थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई किया है। अब देखिए मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, किसी ब्लॉक को मैं ऐसे खींच रहा हूं, है ना, किसी ब्लॉक को मैं ऐसे खींच रहा हूं, है ना, ऐसे ऐसे खींच रहा हूं, है ना। ऐसे अगर मैं किसी ब्लॉक को खींचता हूं तो इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे मुझे, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है, एक वर्टिकली कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि जिधर थीटा होता है उधर क्या आएगा, cos थीटा आएगा, तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट। वर्टिकली क्या हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा f sin थीटा, ये वर्टिकली कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो मुझे कौन सा लेना है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट बताइए मुझे किधर हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो मेरे को कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, f cos थीटा। क्या बोला मैंने डेफिनेशन से कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना, हाँ,
डिस्प्लेस्ड बॉडी ऑन द डिस्प्लेस्ड बॉडी जिधर फोर्स अप्लाई हो उधर डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए, है ना। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, Fs cos थीटा। तो वर्क क्या आ जाएगा मेरे पास यहां से, W इक्वल्स टू F cos थीटा टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। F cos थीटा, F कौन सा कंपोनेंट लिया मैंने, F का हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट लिया है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये तो क्या हुआ, हमारा सेम डायरेक्शन में है ना फोर्स, तो आप कंपोनेंट से भी निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए एक और कंडीशन, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं फोर्स तो हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहा हूं बट बॉडी पीछे जा रही है, हो सकता है ये। सर ऐसा भी होएगा क्या, ऐसा कैसे होएगा सर, नहीं हो सकता सर ऐसा। हाँ नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, हम बताएंगे कैसे हो सकता है, ठीक है। देखिएगा ऐसा भी हो सकता है, यहां से देखिएगा, मान लीजिए मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया F, ओके, ठीक है, और इसकी बॉडी बैक में जा रही हो, है ना। सर ऐसा कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स आगे अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट पीछे कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, मान लीजिए मैंने फोर्स आगे अप्लाई किया है ना, फोर्स अप्लाई किया, इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। इसका मतलब F और S बिटवीन, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, मान लीजिए ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां से, W इक्वल्स टू F S cos 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू बताइए मुझे कितनी होती है, Fs -1 होगी ना, ठीक है, -1 होगी, तो बताइए मुझे क्या आ जाएगा इसका, W इक्वल्स टू -Fs, ठीक है, ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना। ये क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम फोर्स आगे लगा रहे हैं और बॉडी पीछे जा रही है, तो बताएंगे अभी क्यों हो रहा है, ठीक है, इसका भी एक रीजन है, बताएंगे। देखिएगा ये आप ऐसे अभी देखिए, यहां पर इसका ऐसा क्यों हो रहा है ना, फोर्स आगे अप्लाई कर रहे हैं है ना, और यहां पर इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा कुछ ना कुछ, u इक्वल्स, है ना, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट u है, ठीक है। अगर बॉडी को हम आगे मूव करा रहे हैं, बॉडी पीछे जा रही है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वजह से, किस कोएफिशिएंट की वजह से, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वजह से। तो मुझे बताइए इस बॉडी पे, मैं इस बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ये है, ठीक है, इस पे नॉर्मल फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल, नीचे कौन सा लगेगा, है ना, mg, ठीक है, mg। मुझे बताइए, मुझे यहां से बताइए कि जो मेरा फ्रिक्शन F फ्रिक्शनल है ना, फ्रिक्शनल लगे ना, F फ्रिक्शनल निकालना है ना, F फ्रिक्शनल निकालना है मुझे। F फ्रिक्शनल क्या होगा, फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, un होता है। यहां पर हमारी जो बॉडी है वो कैसे सरफेस पे है, सरफेस पे, तो इस पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg के इक्वल होगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल्स टू mg, ओके, देन mg, ओके, देन u हमारे पास गिवन है u, ठीक है, और n कितना mg आ रहा है, mg लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं दिक्कत, है ना। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स u mg आ गया हमारे पास, है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे हो रहा है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, u mg, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्सेस को बॉडी को हम डिस्प्लेस तो आगे करने की कोशिश करेंगे बट ये पीछे मूव होगी, है ना। हमारा जो फोर्स है उससे कम होने की वजह से वो बॉडी जो होगी पीछे की तरफ मूव होगी, है ना। देन देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाला हमने। इसके बाद देखिएगा, किस बात की चिंता, ठीक, देख एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो एक चीज छोड़िए, उसको भी करते हैं पूरा। मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, एम बॉडी है, ब्लॉक है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया कैसे, आई से लगाया फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, है ना, बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है इस तरफ, हो सकता है ये था, हो या नहीं हो, हमें क्या लेना देना, हमें वर्क देखना है हो रहा है या नहीं हो रहा।
हो रहा होगा, अगर ऐसा हो रहा होगा तो वर्क होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो वर्क नहीं होगा। ओके देन देखिए W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन। मुझे बताइए एफ की वैल्यू तो आपके पास एफ की वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू एस है ना, कोस थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है क्या, 90 डिग्री बन रहा है, तो कोस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी मुझे बताइए, कोस 90 इक्वल्स टू 0, 0 होगा ना, 1 मत कर देना है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके तो ये 0 हो गया है ना। तो हमने जो वर्क किया था कितना किया था, कितना किया था, बेचारा कूली मर गया, क्या हुआ उसका, ठीक है। W इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, 0 होगी, मान ले है ना। तो हम कहने का मतलब ये है हमारा कि F और S की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है ना, बिटवीन एंगल 90 डिग्री, देन वर्क इक्वल्स टू 0 है ना। कूली बेचारे कूली ने क्या किया, बक्सा उठा लिया सर पे है ना, सर पे उठा लिया है ना, और डिस्प्लेस्ड हो गया है ना, और फाइनल कंडीशन में पहुंच के बोलता है कि लाओ मुझे पैसे दो। किस बात के पैसे दिया, तूने कार्य नहीं किया है ना। डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ बढ़ा है ना। तो कूली वाली कंडीशन यही होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है। मान लीजिए ब्लॉक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, डिचमिच हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछो, 20 बार पूछो है ना, और पूछते जाओ, ठीक है। ये ब्लॉक है, ठीक, हाँ सर ब्लॉक है, हमें भी दिख रहा है, हम कोई अंधे थोड़ी हो गए है ना। वर्क पावर एनर्जी को हटा ही देते हैं यहाँ से, नहीं तो है ना ये आपको कचरा, ठीक है। मुझे बताइए मैंने क्या किया, एक इंक्लाइंड है ना, इसको थीटा एंगल पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक रखा, ठीक है, ब्लॉक रखा। अब मुझे बताइए जिस एमसी होगा किधर की तरफ लगेगा, ग्राउंड की तरफ लगेगा, ऐसा लगेगा, हाँ सर ऐसे ही लगेगा, ऐसे लगेगा, हाँ सर ऐसे लगेगा, तुमको उसको थोड़ा नीचे ले आते हैं ना, एमजी लगेगा, ठीक है, ये एमजी, और ये लेंथ इसकी है एल, ओके, एल लेंथ इसकी है ना, यहाँ तक। इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, है ना, सरफेस है, इसके लिए तो ये सरफेस है ना, ये सरफेस तो इस इंक्लाइंड के लिए, बट इसके लिए तो बॉडी ब्लॉक के लिए तो यही सरफेस है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, सरफेस टू परपेंडिकुलर, ओके, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। हमने थीटा एंगल पे इसको बॉडी पर रखा है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा है ना, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा मुझे बताइए, आप मुझे बता सकते हो ये कितना होगा, क्या होगा सर, हम थोड़ी जानते हैं ना, इतना थोड़ी पढ़े हैं सर हम, तो फिर कितना पढ़े होगे, देखिए ये 90, ये थीटा है ना, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं ना, तो 180 होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं ना। मान लीजिए ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा एंगल। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर नीचे आएगी है ना, उसके लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होएगा, एल डिस्प्लेसमेंट होएगा है ना। बॉडी यहां पर है और यहां पहुंच गई है ना, यहां पहुंच गई है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल हुआ, एल हो गया है ना डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एल डिस्प्लेसमेंट होगा, बट फोर्स किधर लग रहा है ना, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लें, है ना, फोर्स तो नीचे की तरफ है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर है ना, तो हमें एमजी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एमजी का कंपोनेंट एक तो ऐसे आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऐसे, ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया है ना, ऐसे ऊपर बना देता हूं, ठीक है। एमजी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है। इसके लिए एमजी का ये वाला कंपोनेंट थीटा, ये वाला एंगल है ना, मैंने क्या बोला था, हमेशा थीटा की तरफ कोस थीटा आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस कोस 90 माइनस थीटा है ना, एमजी तो आगे लग ही जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ गया, एमजी कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा ना, mg sin 90 माइनस थीटा, ओके। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, नहीं है, आया नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो काय को टेंशन लेने का, दोबारा देखने का वो, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें कौन सा कंपोनेंट लेना, बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस्ड होके नीचे आ रही है ना,
इंक्लाइन पे। ओके, तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बॉडी से डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है ना, हमें वर्क चाहिए। वर्क चाहिए तो क्या बोला था, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही फोर्स लगना चाहिए ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क आएगा। सर हम अगर ऐसा ना करके ऐसा करेंगे, mg का ये वाला कंपोनेंट ले लें और डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो कैसे आएगा? तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 बन रहा है, 90 बन रहा है तो वर्क जीरो हो जाएगा, है ना। वर्क तो हो रहा है, क्यों हो रहा है? वर्क की बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है ना, तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? ये वाला कंपोनेंट। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क का, हमें वर्क फाइंड करना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल्स टू एफ नहीं, वर्क 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 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बता। देखो डिस्प्लेसमेंट एल हो रहा है और फोर्स mg लग रहा है, तो एफ एस कोस थीटा, ऐसे बोलते हैं एफ एस कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। आया नहीं आया? नया नया आया, नया नया, कोई बात नहीं, नया आया, देखो आ जाएगा अभी ना। तो हमें देखना वर्क इक्वल्स टू एफ एल है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एफ एस कोस थीटा, एफ ये तो क्या होगा mg कोस 90 माइनस, यार थोड़ा सा घिचमिच हो रहा है मामला, इधर किधर लिखने की दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा इसको हटाई दूं मैं कंपोनेंट को ऐसे करके, है ना, तो आपको दिख जाएगा अच्छे से। देखें वर्क इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, तो mg कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये तो इसका फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट एल डिस्प्लेसमेंट एल लिख दिया मैंने। ओके, mg cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपको ही पढ़ाया होगा, कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन पढ़ाया होगा, है ना। 90 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और कौन सी लाइन है? 90 वाली लाइन। 90 वाली लाइन ये है क्या, है ना, तो 90 किस में चेंज हो जाएगा? साइन कोस साइन में चेंज हो जाएगा, है ना। mg का mg मत चेंज कर देना किसी और में, है ना। आप माय गॉड या कुछ भी लिख दो वगैरह वगैरह। ओके, देन mg इक्वल्स टू, देन mg का mg cos 90 माइनस थीटा, है ना, cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, तो cos का साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इनटू l। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं है, ठीक है। w इक्वल्स टू mg आ रहा है, ठीक है, mg। अब मैं क्या करूंगा, सबको एक साथ ले लूंगा और थीटा को पीछे ले जाऊंगा ना, तो l mg sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क का? ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा w इक्वल्स टू l mg sin थीटा, ठीक है। ये आप अगर किसी इंक्लाइन पे अगर कोई बॉडी रखी हुई है ना, बॉडी रखी हुई है उस पर एल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। थीटा एंगल आपको गिवन हो तो आप निकाल सकते हो आराम से इजीली, ठीक है। तो वर्क ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं ना, मजा नहीं आ रहा है यार सर, है ना सर, मजा नहीं आ रहा है इसमें, है ना। मान लीजिए मैं एल डिस्प्लेसमेंट को हटा के, है ना, इसमें ही कर दूं या कुछ अलग, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। फाइंड वर्क, ये बॉडी सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, फाइंड वर्क, फाइंड वर्क करना है आपको, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है पर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एंगल देता हूँ, एंगल गिवन है मेरे पास, है ना, 90 तो है, 90 यहाँ पर कितना दूं, 45 दे दूं, कितना दूं आप बोलोगे, जितना दूंगा मैं ना। यहाँ पर मैं 30 दे देता हूँ, है ना, 30 डिग्री, नहीं 60 डिग्री दे, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो 90 माइनस 60, है ना। तो फॉर्मूला, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 मीटर हो रहा है ना, 10 मीटर। अब देखिए फाइंड, वही वर्क फाइंड करना है हमें, देखना वर्क फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, एल, यही फॉर्मूला था, एल एम जी साइन थीटा। आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है ना, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है ना, वैल्यू रखनी है तो देखना एल एम जी साइन थीटा। देखिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू कितनी है पर हमारे पास 10, एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 5, है ना, केजी, 5 केजी है, ठीक है। ये ब्लॉक कैसे डिस्प्लेस होता हुआ यहां तक आ गया। ओके, तो देखिए एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू, जी किधर है ना, जी की वैल्यू 10, है ना, 10 रख दी, है ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा पता होना चाहिए, 60 है तो 60 रखना भी है ना। तो गधों की तरह ऐसा मत करना 90 माइनस थीटा और 30 डिग्री रख दो वहां पर, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। तो साइन थीटा कितना, 60 डिग्री, तो साइन 60, ठीक है। ओके, आप आपके हिसाब से कोई भी एंगल ले सकते हो, है ना, मैंने आपके ऊपर कोई
बार्गिन नहीं कीजिए, ठीक है। W इक्वल्स टू, अब देखिए 10 10 10 5 है ना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 10 10 जा 100, 100 और 5 500। ओ सर ये भी हम आप करोगे क्या, हम ही कर लेंगे, तो आप कर लो भैया, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मैं करूँ, आप ही कर लो ना, ये तो कैलकुलेशन है। साइन थीटा कोस थीटा इसकी वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू बताइए मुझे, √3/2 होती है क्या, क्या पता सर, हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अगली बार याद करके आना। ओके देखना यार कितना आ गया 125, नहीं 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 125 नहीं 250 √3, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर या जूल जो भी आप लगाना चाहो, ठीक है। तो आप वर्क निकाल सकते हो इंक्लाइंड में, अगर कोई बॉडी या ब्लॉक दिया गया है आपको, तो इस प्रकार से आप वर्क इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आज क्लास कैसी लगी आपको बच्चों, कमेंट करिए, है ना, और कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी डाउट हो आपको, डाउट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, आपके डाउट जरूर सोल्व किए जाएंगे। क्या सर डाउट सोल्व करोगे, क्वेश्चन तो सोल्व हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास कैसी लगी, कोई भी डाउट हो आपको वर्क से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कुछ रह गया हो तो बता दीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपको डायमेंशन मैंने बताई दी थी, और कुछ बताना हो, ठीक है। तो ठीक है आज की क्लास इतनी, फिर आगे मिलते हैं, इससे बेटर बेटर एग्जांपल आएंगे। आज वर्क के बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है, और आगे क्लास में हम वर्क के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी और सभी चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी बस, धन्यवाद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे, ठीक है, थैंक यू।